अब कुछ ही दिनों में बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को भय मुक्त होकर एग्ज़ाम देना चाहिए। पेपर जैसे ही देखते हैं तो उन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए जो उसको आते हैं। जो नहीं आते होने से उनसे डर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जब जाते हैं पेपर देने तो खाली पेट ना जाएं, है ना। स्टूडेंट क्या करता है, खा के ही जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो इसको बहुत अपने से दूर रखें। पहले तो पेरेंट्स दबाव मत डाले कि बेटा आप 80% लेना, बट बेटा आप 90% लाना, तो इससे बच्चे तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हर बच्चा तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता। अच्छी बात है, उसकी इच्छा है कि वो पास होना चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो मेरिट वाला है वो आगे जा के सक्सेस हो। तो वो बच्चे का जब इच्छा जाग जाए ना, तब वो क्या से क्या कर दे आप और मैं नहीं बता सकते। आज हम जज नहीं कर सकते हैं। चीट मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। चीटिंग करना है, वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब कुछ ही दिनों में बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम उन टीचरों के पास हैं जो साल भर बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं और इनसे जानते हैं कि बच्चे किन किन कमियों के कारण परीक्षा में पास होने से चूक जाते हैं। हमारे साथ जेपी सर हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या टिप्स बच्चे को देना चाहेंगे आप? बच्चों को भय मुक्त होकर एग्ज़ाम देना चाहिए। पेपर जैसे ही देखते हैं तो उन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए जो उसको आते हैं। जो नहीं आते होने से उनसे डर नहीं होना चाहिए, और यदि वो डर खत्म कर देंगे तो निश्चित सफलता को प्राप्त कर देंगे। हर बच्चा पास होने के लिए प्रयास करता ही है, और जो बोर्ड पेपर बनाता है वो पास होने के बच्चों के लिए पूरा साइड देता है। उससे बच्चा आराम से पढ़ के पास हो सकता है। लेकिन वो फेल होता है तो मुख्य कारण भय कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है और मैं इसको नहीं बना पाऊंगा, और जो प्रश्न नहीं बना पाऊंगा सोच के वो आने वाले प्रश्न को भी छोड़ देता है। पहले बच्चों को आने वाले प्रश्न को बहुत अच्छे से लिखे। जो आता है प्रश्न उसको बहुत अच्छे से बना के मनन करके बनाए। सेकंड कंडीशन में जिसे थोड़ा डाउट है उसमें सोच के बनाए। उसके बाद अब तीसरा क्रम आता है, जो कठिन प्रश्न है उसे मनन करे, स्मरण से बनाए। उससे आपका समय भी बचेगा और पूरा पेपर हल हो सकता है। आप किसी हालत में फेल नहीं हो सकते हो, मैं ऐसा मानता हूँ। बच्चे अपना ऐसा क्या शेड्यूल बनाएं जिससे वो इजीली पूरे चीज़ को एक साथ रिवीजन कर पाए? बच्चों को तो पहले शेड्यूल बना के ही पढ़ना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का जो पेपर है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट को पहले फुल उनको पहले सोचना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चों का जो भी क्वेश्चन रहता है वो अपने नेचर से रिलेटिव रहता है। बच्चे उस क्वेश्चन को उस आंसर में अगर सेट कर ले कि हमको इस क्वेश्चन से, मैंने पढ़ाया है बच्चों को कि इस मतलब अपने दिनचर्या से रिलेटिव रहता है। मतलब हमारे जो आजू बाजू जितने चीज़ है पॉजिटिव, उस दिन से हर एक क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे ना उस क्वेश्चन को उससे सेट कर ले तो उनको आसानी हो जाएगा याद करने में भी और सोचने में भी, और वो आराम से बना सकते हैं। और तैयारी ऐसा करें कि जैसे एक बार तो बच्चे पूरे रिवीजन कर ही चुके होंगे, दूसरे बार हर बच्चों को 2-2 3-3 दिन की टाइम मिलता है, तो पहले जो पेपर आए उसको रिवीजन करें, उसकी तैयारी करें और जाके उसको इत्मीनान से पहले सोचें। ऐसा हड़बड़ी नहीं कि हमारे पास 3 घंटे का पेपर है हम जल्दी करें, नहीं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, पढ़ के उनको जो आता है उसको अच्छे से बना ले, और जो नहीं आता है उसको भी लिख के आए। उनको जो नहीं आता है उसको भी लिख के आए। जी बताएंगे, कुछ अचानक से याद आया आपको? मुझे ये याद आया कि जैसे बच्चे का पहला पेपर हो गया, वो पेपर ख़त्म होगा तो वही भूल जाए। उस पेपर की चिंता ना करे, अगले पेपर की बढ़िया तैयारी करे। वो जो पेपर गुजर चुका है उसकी चिंता ना करे और अगले पेपर की मेहनत लगा के, ध्यान लगा के, और जो गलतियाँ किए थे उसे निवारण करते हुए बनाया तो निश्चित अगला पेपर भी अच्छा जाएगा। जी आप बताएंगे कि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती अपने आप में डर को पैदा करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस तरह मैं ये सही बच्चों को एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से मेरे इससे संदेश जा रहा होगा कि आप बच्चे जिस भी त्यौहार की पहले से तैयारी करते हैं ना, जैसे दीपावली आता है तो आप कितना खुश हो जाते हैं कि दीपावली आ रहा है, हम ये तैयारी करेंगे, हम वो तैयारी करेंगे, हम यहाँ सफाई करेंगे, कपड़े लेने हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो परीक्षा है इसको भी आपको त्यौहार मानना चाहिए। यह एक स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा त्यौहार है ना। तो आप जब इसको त्यौहार समझ के तैयारी करेंगे ना तो आप बहुत खुश होकर तैयारी करेंगे।
आप सोचिए कि ये मेरा एक त्यौहार है, जो जैसे हर त्यौहार साल में एक बार आता है, तो यह भी त्यौहार जो है आपको साल में एक बार आता है। और इस तरह अगर आप इसको त्यौहार समझ के तैयारी करेंगे तो आप भय मुक्त होकर तैयारी कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्ट रूटीन बता दे रहा हूँ बच्चों को। जैसे कि आप लोग पहले रिवाइज कर चुके होंगे, है ना, जो भी अपने सब्जेक्ट की, कि मेरा 1 महीना पहले रूटीन बनाते हैं बच्चे की, चलो मैं 4-4 दिन 6 सब्जेक्ट है तो 4-4 दिन सबको दे देता हूँ, तो वो अपना रिवाइज कर लिए होंगे। लेकिन अब जो आया है, अब इसमें आपको जैसे एक पेपर के लिए मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन का समय है, तो आपको बेटा सभी को अपना एक दिन तय कर लेना चाहिए कि मेरा आज, जैसे इंग्लिश का मान लीजिए, इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, है ना, एक लिटरेचर होता है, एक ग्रामर होता है। तो आज जैसे आपने पूरा लिटरेचर की तैयारी कर ली, कल आपने पूरा ग्रामर की तैयारी कर ली। अब एग्ज़ाम वाले दिन आप मॉर्निंग में उठिए और आप 2 घंटे में 1 घंटा लिटरेचर को दे दीजिए रिवीजन के लिए, 1 घंटा आप ये ग्रामर पार्ट को दे दीजिए, है ना। और दूसरा, मॉर्निंग में सबसे बड़ी बात है कि आप जब जाते हैं पेपर देने तो खाली पेट ना जाएं, है ना। स्टूडेंट क्या करता है, खा के ही जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा कुछ नहीं ना तो चाय का एक अच्छा कप और बिस्किट 1 पैकेट कम से कम, थोड़ा मतलब है वो रहे। क्या होता है, हेजिटेशन में बच्चा ना डर के मारे वो कुछ खाना वाना, मतलब उसको लगता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूख नहीं लग रहा, बट वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये ऐसा शॉर्ट रूटीन मैंने बताया। और फिर से एक बार बोलूँगा, ये बच्चे आप लोग का साल भर का तो सबसे बड़ा त्यौहार है स्टूडेंट्स का, तो इसे त्यौहार समझ के तैयारी करो। परीक्षा नाम में ही चुनौती है, लेकिन हर किसी के लाइफ में इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। आप क्या सुझाव देना पाएंगे? तो परीक्षा के लिए जैसे कि अभी सर ने बताया कि त्यौहार, तो बिल्कुल सही है कि इसको त्यौहार जैसा ही मान के चले तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको जैसे कि हम कोई चीज़ को एक लालसा रखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसकी हम शुरू से तैयारी करते हैं, तो वैसे ही तैयारी करें। और सबसे बड़ी मैं बात आजकल के बच्चों को कहना चाहूँगा, ये जो इसको बहुत अपने से दूर रखे, ये सबसे बड़ी हमारे लिए ख़तरनाक चीज़ है बच्चों के लिए। जितना इससे दूर रहेंगे वही सक्सेस हो पाएंगे। केवल इसको जब उनका आवश्यक हो, काम हो, पढ़ाई के कोई चीज़ की जानकारी लेने हो, तब इसको वो चालू करें, देखें, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा समय आजकल बर्बाद करते हैं। जब आप पढ़ाते रहे होंगे तो अक्सर बच्चों में क्या खामियां लगती थी जो वो उनको परीक्षा के समय पता चलता था? बच्चे जब पढ़ते थे, मैंने देखा, जब मैं पढ़ाता था उस समय मैंने देखा कि बच्चों को उनके पढ़ाई की सामग्री बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। जब मैं पढ़ाता था उस समय की बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की। तो अब तो बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है उस हिसाब से। अभी तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल तो बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं पढ़ाई के लिए। मैं तो इतना देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट, सरकार और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थाएं जो हैं पढ़ाई के लिए तो आजकल इतने दान डोनेशन कर रही हैं कि हम लोग के समय वो चीज़ था ही नहीं तो ये सब चीज़ सुविधाएं हमको मिली होती तो हम लोग तो और कहाँ होते। बच्चों के आज को तो मुझे कोई नहीं कमी दिखती कि बच्चों के लिए कोई कमी है। सर ने बताया मोबाइल वाली बात, तो मोबाइल के पीछा छुड़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है माता पिता। छोटा सा बालक है, यदि मोबाइल लेके बैठता है दे दीजिए मोबाइल, लेकिन एक तरफ माता बैठ जाए, एक बार पिता बैठ जाए, किताब लेके बैठ जाए। बच्चा उठ के जाएगा, मोबाइल छोड़ेगा, वो भी कोई किताब लाएगा। छोटा सा बच्चा है, चाहे सीधे पकड़े चाहे उल्टा पकड़े। यदि माता पिता ने मोबाइल उनके सामने कम उपयोग करना शुरू किया, निश्चित है बच्चा भी मोबाइल उपयोग करना कम कर देगा, लेकिन ये प्रक्रिया हमको बचपन से डालनी होगी। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो रिजल्ट कम आने पर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट शिकायत करने के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, पहले तो पेरेंट्स दबाव मत डालें कि बेटा आप 80% लेना, बट बेटा आप 90% लाना। ये पेरेंट्स का अक्सर करके 60-70% पेरेंट्स का दबाव रहा कि तुमको इतना % लाना ही है, तो इससे बच्चे तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कभी कभी टेंशन के हमारे ये होता है कि अरे मम्मी पापा बोले कि इतना लाना है तो हम करें तो क्या करें, तो टेंशन के हमारे वो जो 90 लाना रहता है वो 60 में पहुंच जाते हैं। तो पहले तो पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित करें कि बेटा आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जो लाओगे मेरे लिए ठीक है, पर आप पढ़ाई
जारी रखो। आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आप सफलता ज़रूर हासिल करोगे। सफलता का क्या मंत्र देना चाहेंगे? सफलता का यही मंत्र देना चाहूँगी कि जितना आप मेहनत करोगे सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप लाना है आपके दिमाग में 90%, तो 90% लाइक का आप में हुनर है कि आप मेहनत कर सकते हो, तभी सफलता आपकी कदम चुनेगी। तो आप बच्चे जम के मेहनत करो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कई बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हर बच्चा तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता। अच्छी बात है, उसकी इच्छा है कि वो पास होना चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो मेरिट वाला है वो आगे जा के सक्सेस हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आप देखिए कि वो बच्चा फेल हो गया था, आगे IPS ऑफिसर बन गया है। तो वो बच्चे का जब इच्छा जाग जाए ना, तब वो क्या से क्या कर दे आप और मैं नहीं बता सकते। आज हम जज नहीं कर सकते हैं, और ऐसा मैंने कई बच्चों के साथ देखा है। जिस बच्चे को मेरे साथ तो एक बार ऐसा था कि बच्चे माँ बाप ज़्यादा सपोर्ट करते थे बच्चों को 10th और 12th में, और हमारे यहाँ परीक्षा यहाँ इंदिरा गांधी सेंटर में ही जाता था, वहाँ बहुत सहयोग मिलता था। अचानक जो सहयोग करने वाला व्यक्ति ही ना रहा। अब बच्चा 20 दिन में तैयारी उसको 12th का करना था, 24 या 20 दिन बचा था। वो बच्चा 20-22 दिन में 2nd डिवीज़न आया, जो कि दूसरे के बल पे पास होता था। तो बच्चे कहाँ कम रह गए। बच्चे सिर्फ चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये हो गया कि मुझे निकलना ही है, मुझे पास होना ही है। तो सोचिए जो बच्चा 20 दिन में 12th का एग्ज़ाम तैयारी, उसने कुछ नहीं दूसरे के भरोसे बैठा है, और 20 दिन में वो बच्चा तैयारी 2nd डिवीज़न लायक कर रहा है, तो साल भर पढ़ता तो कहाँ जाता? मेरिट लिस्ट में जाता ना। अच्छा, चीट मारने वाले बच्चों को क्या कहोगे? नकल मारने वाले? पहले एक मैं बात हट के एक बात बोलूँगा। हमारे एक प्रचलन भाषा है, जो 3rd डिवीजन आता था उसको गांधी डिवीजन बोला जाता था। अच्छा। तो गांधी डिवीजन जो बात होती है मतलब 3rd डिवीजन, और 3rd डिवीजन के एजुकेशन में के साथ में हुनर होना चाहिए। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि एक से प्रश्न किया कि आपने किया क्या है, तो बोले मैंने MA किया। अरे आपने किया क्या था? MA किया। अरे आपने किया क्या था? MA किया। तो बोले हुनर क्या है? तो पढ़ाई के साथ हुनर होना बहुत ज़रूरी है। यदि हुनर नहीं होगा तो पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज की आवश्यकता है। जैसे मैडम ने बोले कि परसेंटेज महत्व नहीं है, 22 दिन पढ़ के बच्चे भी 2nd डिवीजन ला सकता है। तो परसेंटेज महत्व नहीं है, उसका टैलेंट महत्व है कि अंदर में टैलेंट कितना है, कितनी छवि छुपी हुई है। कई कलाकार रहते हैं, कई खिलाड़ी है जिसका एजुकेशन बहुत कम है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया चीट मारने वाले के लिए, प्रश्न बहुत अच्छा लगा, हंसी वाला प्रश्न है। चीट क्या होती है? अपने भाग्य को दुर्भाग्य को ले जाने वाली चीज का नाम चीट होता है। चीट मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, चीटिंग करना है। वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। जितना समय चीट बनाए थे ना बेटा आपने, उतना समय पढ़ लेते हो, प्रश्न याद हो जाता है आपको। चीट बनाने में जितने छोटे अक्षर, जितना लुका छुपी, उसमें आपके और भी प्रश्न छूट, जो आने वाला प्रश्न भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो वहाँ बैठ के। इसलिए आपसे निवेदन है कि चीट ना करें। और आज सरकार ने तो बहुत अच्छा किया, बोर्ड की 4 बार परीक्षा दे सकते हैं। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, बचे प्रश्न को, पेपर को दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, 4 बार चांस दिया। चीट की क्या आवश्यकता आपको? कोई आवश्यकता नहीं चीट की। आप तो पास होने ही वाले हो, आप इधर ठान के चलिए। आपको पूरे पेपर याद दिए कोई बात नहीं, जितने पेपर याद उतने की तैयारी कर लो। नेक्स्ट फिर जून में एग्ज़ाम होगा, फिर दे दीजिए, फिर मार्च में एग्ज़ाम होगा, फिर दे दीजिए, फिर जून में एग्ज़ाम होगा, फिर दे दीजिए। आप कहाँ फेल होने वाले? चीटिंग अपने से मत करिए। चीटिंग अपने से कर रहे हो, आने वाला प्रश्न जो याद है प्रश्न वो भी भूल रहे हो। उस चीट चक्कर में, एक प्रश्न के चक्कर में 4 प्रश्न छोड़ के आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि परसेंटेज जो है कहाँ वैल्यूएबल रहता है ना, तो परसेंटेज वैल्यूएबल वहाँ है कि वो बच्चा, उसकी चाह क्या है ना। परसेंट के पीछे ना भागे आने बच्चे। हाँ, परसेंट के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, मेरी यही मानना है। हाँ, एक चीज़ ये रहता है कि वो बच्चा ना उस समय असली मेहनत करना सीखता है कि मेरे को 90% लाना है, तो मेरे को इतना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। स्कूल बच्चे आते इसीलिए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सीखते हैं कि हमको ऐसा मेहनत करेंगे तो इतना फल मिलेगा। तो हो सकता है वो बच्चा स्कूल लाइफ में उस मेहनत को सीख जाता है, कई बच्चे स्कूल लाइफ के बाद उस मेहनत को सीख जाते हैं अपनी असल ज़िंदगी में, और कई बच्चे उसके बाद सीखते कुछ एक लेवल में रहते हैं। तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा रहा जैसे चीट मारना, है ना, बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन वाकई में। तो चीट मारना जो है ना, ये
आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं तो अच्छी बात है, कब तक रखेंगे आप? स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8 लाइन के आंसर्स रहते हैं। 10th के बाद जब 12th आप जाएंगे तो वहाँ पे वो आंसर्स 15 लाइन के होंगे बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन जब कॉलेज में जाएंगे तो कितना मार लेंगे? एक क्वेश्चन का आंसर आपको 8 से 15 पेज में लिखना पड़ता है। तो आप चिट मारेंगे तो आपकी स्पीड आधी हो जाएगी, माइंड में रहेगा तो आपकी स्पीड रहेगी। तो इसको अभी से जान ले बच्चे की तो ज़्यादा अच्छा है, आगे धोखे में नहीं रहेंगे वो। तो ये थे शिक्षा के क्षेत्र के वो महान अनुभव जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया और बच्चों को कुछ टिप्स भी दी, कुछ हंसी मजाक के साथ बातें भी हुई। लेकिन ये परीक्षा है, ये आप लोगों की जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो एक सीढ़ी होती है, ये वही सीढ़ी है, इसको पार करना और आगे बढ़ना है। अगर आप फिसल के गिर जाते हैं तो आपको सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद को नहीं छोड़ना है, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे खबरों के साथ, इसी प्रकार से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं स्वाति गुप्ता हूँ, VNS हायर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मैं शिक्षा क्षेत्र में हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहती हूँ, बच्चों को हमेशा अग्रसर होने की उनको बधाई देती हूँ। मैं डायरेक्टर सुरेश कुमार मालवी, ओम शिव शक्ति विद्यालय भिलाई, नंदिनी रोड, खुर्शीपार, और सभी को जय श्री राम से ही बोलना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये सब तो हो गई पुरानी, अब नए में चलना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, इस टाइप से बोलें और एकदम भगवान का भी नाम होगा और नमस्कार भी हो जाएगा। डायरेक्टर LCS स्कूल। मैं शिक्षाविद JP घनघोरकर, संचालक दिव्य अनुभूति विद्यालय कोहका भिलाई।